बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज का जो शीर्षक है वह यह है कि क्या भगवान बुद्ध का धम्म अपौरुषीय है, मतलब कि क्या भगवान बुद्ध का धम्म ईश्वरीय है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो देखिए कि प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने आप को ईश्वरी कहा है या अपने धर्म को। जितने भी धर्म हमारे सामने आज मौजूद हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो शास्त्रा हैं उन्होंने स्वयं को या तो ईश्वर कहा है या तो उनके जो शब्द हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको ईश्वरी कहा है। तो इस तरह प्रत्येक धर्म ईश्वरीय हुए, प्रत्येक धर्म अपौरुषीय हुए। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरी नहीं कहा है किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरी कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। हजरत मूसा ने जो शिक्षाएं दी थी उन्होंने अपने अनुयायी के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि कोई भी व्यक्ति क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना चाहता है, यानी कि सामान्य भाषा में हम समझें तो कोई व्यक्ति यदि स्वर्ग में जाना चाहता है, हेवन में जाना चाहता है, तो उन्हें उनकी शिक्षाओं को मानना पड़ेगा और उस पे अमल करना पड़ेगा। और जब तक कोई उनकी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करेगा और यह बात नहीं मानेगा कि उनकी शिक्षाएं ईश्वरीय हैं, तब तक वह स्वर्ग लाभ नहीं कर सकता। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह ईश्वर का पुत्र है। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। जो ईसा मसीह थे उन्होंने स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहा था। उन्होंने कहा था कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। अब जब वे ईश्वर के पुत्र थे तो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी वे भी ईश्वरीय हो गई। और कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन। जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने तो स्वयं को ईश्वर कहा है और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन। लेकिन तथागत ने, भगवान बुद्ध ने अपने लिए और न अपने धम्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा नहीं किया। भगवान बुद्ध ये सबसे अलग थे, सबसे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि वे ईश्वर के पुत्र हैं या वे ईश्वर के दूत यानी कि संदेशक हैं, वे पैगंबर हैं या वे स्वयं ईश्वर हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई दावा नहीं किया। तथागत ने न अपने लिए और न अपने धर्म शासन के लिए ऐसी कोई शर्त रखी। उनका दावा इतना ही था कि वे बहुत से मनुष्यों में से एक हैं और उनके संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है, यानी कि भगवान बुद्ध के संदेश मानवीय हैं और वे स्वयं को भी एक मानव का दर्जा देते हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वर का पुत्र या ईश्वर का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। और यही बात भगवान बुद्ध के धम्म को सबसे अलग बनाती है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती।
जैसा कि हम अन्य धर्मों में देखते हैं कि जो भी शिक्षाएं अन्य धर्मों की होती हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना होता है। हम उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये सही है। जो कुछ भी लिख दिया गया है या जो कुछ भी कह दिया गया है, हमें उसे स्वीकार करना ही होता है और हम उस पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन भगवान बुद्ध सबसे अलग थे। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा है इसलिए मत स्वीकार कर लो। मैंने कहा है यह भी गलत हो सकता है, इसीलिए तुम इसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतारो। जब तुम्हें सत्य लगे, प्रमाणित हो, तभी मेरी बात को स्वीकार करना। इतनी बड़ी छूट किसी अन्य धर्म में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बुद्ध के धर्म में यदि आपको कोई चीज गलत लगती है, आपको ऐसा लगता है कि यह सत्य पे प्रमाणित नहीं है, तो आप उस पे उंगली उठा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और अपनी राय लोगों के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य पे प्रमाणित हो, जो तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे, केवल उतनी ही बात को स्वीकार करो, बाकी के बात को छोड़ दो। मैंने कहा है इसीलिए मानने की जरूरत नहीं है। मेरे वचनों का अनुसंधान करो। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, वह उनका स्वतः का अनुभव था। उन्होंने उस समय के सभी ग्रंथों, वेद, पुराण, सभी की शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने जो अनुभव किया था, जो उनकी स्वतः की अनुभूति थी, उन्होंने केवल उस अनुभव को ही स्वीकार किया और उस अनुभव को ही हर किसी व्यक्ति के साथ साझा किया। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध का धर्म और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अनुभव। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे वचनों को इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि मैं उन्हें कहता हूँ। उसे अपने अनुभव की कसौटी पर खड़ी उतारो। जब वो खड़ी उतरे तभी उसे स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं। बहुत बड़ी बात जो कि यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी अन्य धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में इसकी पूरी स्वतंत्रता है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो उन्होंने कहा है, आप उसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करें और स्वयं देखें कि यह सन्मार्ग है या नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ सन्मार्ग है, तभी उसे स्वीकार करें, अन्यथा उसे छोड़ दे। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे शास्ता है जिन्होंने अपने धर्म को कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज दिया है। भगवान बुद्ध की यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपुरुषेय होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मेरा धम्म है वो मानव द्वारा आविष्कारित धम्म है। यह सबसे बड़ा स्पष्टीकरण है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने धम्म को ईश्वरीय नहीं कहा और न ही कभी उन्होंने खुद को ईश्वरीय होने का दावा किया है। भगवान बुद्ध का धम्म केवल मानव कल्याण के लिए ही व्यापक है, एक मनुष्य द्वारा निर्मित, एक मनुष्य के कल्याण रथ के लिए। यदि आप भी अपना कल्याण चाहते हैं तो आप भी भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चल सकते हैं और अपना कल्याण स्वयं ही कर सकते हैं।
इसके लिए आपको किसी ईश्वर या किसी धर्मशास्त्र पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं ही कर सकता है, क्योंकि स्वयं की स्वयं ही शरण है। भगवान बुद्ध एक मार्गदाता थे, मोक्षदाता नहीं। भगवान बुद्ध ने कभी इसका भी दावा नहीं किया कि वह मोक्षदाता है। उन्होंने सदैव अपने आप को मार्गदाता कहा है, मार्ग बताने वाला। उस मार्ग पर जो भी चलता है निश्चित रूप से वह मोक्ष या निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।